हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्यूबर्टी के बारे में बताने वाली हूँ और प्यूबर्टी के साथ साथ मैं आपको आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि प्यूबर्टी किस एज में आती है। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि प्यूबर्टी के दौरान गर्ल्स में और बॉयज़ में कॉमन चेंजेस क्या क्या होते हैं, प्यूबर्टी के दौरान सिर्फ गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी के दौरान सिर्फ बॉयज़ में क्या चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस का रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना होता है। कुछ लेना देना तो होगा ना, तो वो क्या लेना देना होता है आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्यूबर्टी के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर प्यूबर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो एक बार डेफिनेशन लिखी हुई है कि द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा है वो पीरियड, जिस पीरियड के दौरान जो एडोलेसेंट्स होते हैं, अगर आपको एडोलेसेंट्स के बारे में नहीं पता है तो एक मिनट अभी आप आगे वीडियो देखो, मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि वो पीरियड जिसके दौरान जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाते हैं, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। वो पीरियड जिसमें जो इंसान होता है वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। अब आता है क्या कि एडोलेसेंट्स किसे कहते हैं। तो देखो एडोलेसेंट्स में और प्यूबर्टी में अंतर होता है। बहुत सारे लोग इसे क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, बट ये दोनों डिफरेंट चीज है। अब प्यूबर्टी मतलब मैंने अभी बताया आपको कि जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, सिर्फ सेक्सुअल मैच्योरिटी लाइक कि वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो गए हैं। बट एडोलेसेंट्स वाली एज में क्या होता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी तो ठीक है, बट उसके साथ साथ जो इमोशनल होता है इंसान, ठीक है, जो इमोशनल मैच्योरिटी आती है, जो समझदारी आती है, जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। इस पीरियड के दौरान प्यूबर्टी आती है। बात समझ में आई आपको। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि बताओ किस एज में प्यूबर्टी आती है। तो अब कहोगे प्यूबर्टी किस एज में आती है। तो वैसे तो कुछ प्यूबर्टी आने का कुछ फिक्स एज नहीं होता, बट प्यूबर्टी आने का जो आप करेक्ट आंसर लिखोगे वो ये लिखोगे कि प्यूबर्टी एडोलेसेंट्स के एज में आती है, यानी कि वो एज जो कि आपके चाइल्डहुड का और एडल्टहुड के बीच का जो सफर होता है वो क्या होता है, एडोलेसेंट्स, जिसमें आपकी सिर्फ सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं, आप फिजिकली भी मैच्योर हो रहे होते हो, आप इमोशनली भी क्या हो रहे होते हो, मैच्योर हो रहे होते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंट्स पीरियड्स कहते हैं, जो कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्यूबर्टी के दौरान ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो कि गर्ल्स में और बॉयज दोनों में सेम सा होता है। मतलब गर्ल्स में भी वो चेंजेस हो रहा है और वो सेम चेंजेस बॉयज में भी हो रहा है, ठीक है। तो देखो नंबर 1 लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन हाइट, कि उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे अचानक से बढ़ जाते हैं। लगता है कि यार अभी तो थोड़े दिन पहले इतना छोटा सा था, अभी उस टाइम पे ना जो हाइट होती है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही होती है। उस टाइम पे पोषण तत्व की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स, जो बाकी कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, हम कभी डिटेल वीडियो पढ़ेंगे। तो जो ग्लैंड्स होते हैं ऑलरेडी पढ़ भी रखी है हमने वैसे तो बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो बॉडी में इस एज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस, कि सिर्फ फिजिकली चेंज हम नहीं हो रहे होते, हम मेंटली इमोशनली भी क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, ठीक है, हेयर एंड हेयर एवरीवेयर, आप कह सकते हो कि जो चाहे लड़का हो या फिर चाहे लड़की हो, दोनों में क्या होते हैं, हेयर की ग्रोथ होती है, ठीक है, उनके आर्मपिट्स में, उनके जेनिटल एरिया में। जो लड़के होते हैं उनके मेनली चेस्ट पे, उनके तो वो क्या होते हैं, मतलब ये तो सिर्फ लड़का हो गया, बट जो हेयर होता है वो लड़कियों में भी बहुत ग्रोथ होता है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, और लड़कों में भी उसकी ग्रोथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि माइट हैव सम पिंपल्स, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब उनकी प्यूबर्टी वाली एज आती है तो जो स्किन होती है ना, थोड़ी सी ना टी जोन एरिया पे या फिर जो पूरा चिक अराउंड है वहाँ पे वो ऑयली होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से मे बी बहुत सारे लोगों को पिंपल्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि लड़कों में भी होते हैं और साथ ही साथ लड़कियों में भी होते हैं, दोनों में सेम चेंजेस देखने को पाए जाते हैं। अब वो चेंजेस पढ़ते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं, लड़कों में होते हैं। कौन कौन से चेंजेस है देखो। पेनिस गेट लार्जर, कि जो पेनिस होता है वो क्या होता है, वो उसका साइज इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिर्फ पेनिस नहीं, जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो टेस्टिस होती हैं, उनका साइज भी बढ़ने लगता है। उसकी बात कह रहा है स्टार्ट इरेक्शन, उनमें इरेक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वॉइस क्रैक, कि जो लड़के होते हैं जब भी वो
मतलब इस जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो आप फर्क नहीं कर सकते ना कि आवाज से कि ये लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन जब लड़के थोड़े बड़े हो जाते हैं, प्यूबर्टी के एज के पास पहुंचते हैं 13-14 साल की उम्र में, तो जो उनकी आवाज होती है थोड़ी सी भारी हो जाती है, लाइक थोड़ी सी क्रैक वॉइस कह सकते हो आप उनको। तो जो उनकी आवाज होती है वो थोड़ी लड़कियों की आवाज होती है थोड़ी स्वीट सी होती है, बट जो लड़के होते हैं उनकी आवाज थोड़ी सी क्रैक सी हो जाती है, थोड़ी भारी सी आवाज हो जाती है उनकी। तो लड़कों का वॉइस चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ आगे ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मोस्टेज। ठीक है, कि जो लड़के होते हैं इस एज में उनकी जो दाढ़ी मूछ होती है वो आना स्टार्ट हो जाती है, और बहुत सारे लड़के तो इसके शौकीन भी होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो चेंजेस, और ये जो सारे चेंजेस हैं सिर्फ लड़कों में आते हैं, कभी लड़कियों की दाढ़ी मूछ निकलती देखी है क्या? नहीं ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चेंजेस इन गर्ल्स की, वो चेंजेस जो सिर्फ और सिर्फ किसमें आते हैं? लड़की में आते हैं। सबसे पहले ग्रोइंग ऑफ ब्रेस्ट, जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, तो वो प्यूबर्टी के एज में क्या होता है, जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है डार्कनिंग ऑफ निपल्स, जो निपल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो भी इनलार्ज होता है, साथ ही साथ उनका जो कलर होता है ना वो भी डार्क होता है। नेक्स्ट कह रहा है मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स की, इसी एज में क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी वाले एज में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को थोड़े पहले भी जाते हैं, बट मेनली क्या होता है 12-13 साल 14 साल के करीब जो पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अदर वेजाइनल फ्लूइड, कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होता वजाइना से, मतलब उसके अंदर से बाकी अदर फ्लूइड्स भी कुछ क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, जो कि कई बार बहुत कॉमन होते हैं। कभी कभी ये हेडेक का कारण ही बन सकते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोगों को टेंशन भी आती है इसको लेकर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आगे देखते हैं कि वाइडर हिप्स की जो हिप साइज होता है वो भी थोड़ा सा वाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ये चेंजेस किसमें होते हैं? सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में होते हैं, ये चेंजेस लड़कों में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो सारे चेंजेस हो रहे हैं ये हो ही क्यों रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको आगे जाकर क्या करना है, आपको रिप्रोडक्शन करना है, और रिप्रोडक्शन में जो ये चेंजेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब सोचोगे कैसा, ये कैसा रोल प्ले करेगा, दाढ़ी मूछ कैसी रोल प्ले करेगी? तो दाढ़ी मूछ भले ना रोल प्ले कर रही हो, बट दाढ़ी मूछ इंडिकेट कर रहा है कि आप क्या हो गए हो, आप बड़े हो गए हो। बट सिर्फ ये इंडिकेशन ही नहीं है, आगे और भी चीजें, जैसे मान लो कि जो लड़के हैं, ठीक है, तो उनका पेनिस क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, जो टेस्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, वो इनलार्ज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो पेनिस है वो किसके काबिल हो चुका है, वो जो मेल गैमेट्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने के काबिल हो चुका है फीमेल्स की वजाइना में। तो ये किसका है? ये आपको एक सिंबल है, ये इंडिकेशन है कि अभी आप क्या हो गए हो, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रेडी हो गए हो, अभी आप रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो रहे हो। तो ये किसका क्या है, एक इंडिकेशन है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिलेशन बिटवीन दीज चेंजेस एंड रिप्रोडक्शन, की इस चेंजेस में और रिप्रोडक्शन में क्या लेना देना है। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस हो रहा है लड़कों में, इसका मतलब वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू वजाइना ऑफ फीमेल, कि फीमेल की वजाइना में मेल गैमेट्स का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। वो किसका इंडिकेशन होता है, ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन के बारे में डिटेल में वीडियो अपलोड है, बट फिलहाल के लिए कि जैसे मान लो उनको पीरियड्स हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो प्रेगनेंसी के लिए, वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। जो उनका एग है वो मैच्योर हो रहा है, वो ओवरी से रिलीज हो रहा है। तो ये सब उनका मतलब इन सब चीज़ों के लिए वो क्या हो चुकी हैं, सक्षम हो चुकी हैं। बट ऐसा नहीं कि सक्षम 13-14 साल हो गया, अब हम क्या हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, तो अभी रिप्रोडक्शन करना बहुत अच्छा होता है। रिप्रोडक्शन का वो सिर्फ इंडिकेशन होता है कि अब आप सेक्सुअली क्या हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। बट अभी आपको रिप्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी क्या होती है, उसके लिए फिट नहीं होती। आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल फिट नहीं होती है। सिर्फ क्या होता है, एक शुरुआती दौर होता है, एक शुरुआती पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इनलार्ज ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट की जो साइज होती है वो क्या होती है, एनलार्ज होती है। इससे क्या होगा कि जो बेबी होगा रिप्रोडक्शन के बाद उसको फीडिंग में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अगर ब्रेस्ट एनलार्ज नहीं होगा तो वो फीड कहाँ से करेगा। तो ये पूरा टॉपिक था किसके बारे में, प्यूबर्टी के बारे में। अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगी। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।